Morning student. So Heisenberg uncertainty principle. Deep Broglie wavelength final 50 क्वेश्चन करना था, वो मैंने डिस्कस कर दिया आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक लेक्चर का ही है, ये अभी कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर में। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 में है। 11th क्लास में भी पढ़ना है, 12th क्लास के लिए भी है, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बोर्स मॉडल का डिफेक्ट बताया था, वहां भी नाम आया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स ऐसे बोल रहे थे कि ये है न्यूक्लियस है प्लस जेडी है, और बोर्स ने बोला कि ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट रहेगा जो इलेक्ट्रॉन का घर है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में ये ऐसे इसका एग्जैक्ट पोजीशन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट स्पीड है। सो बोर्स ने ये ऐसे बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का ये जो है मास भी रहता है और सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते रहता है, और वो मूव करेगा तो वो उसका एग्जैक्ट पोजीशन जो रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा हुआ है आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मास से, वो मोमेंटम हो जाएगा। तो बोर्स मॉडल में बोला गया था कि हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन का मतलब उसका लोकेशन, रेडियस चाहिए, कहाँ पे है वो इलेक्ट्रॉन और किस स्पीड से चल रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए मास से तो वो मोमेंटम हो जाएगा। तो हाइजेनबर्ग आके बोले कि देखिए ये चीजें जो है ये एकदम गलत है, ये साइंस में गलत है। हाइजेनबर्ग आके एक उन्होंने अपना पॉइंट रखा, उन्होंने अपना पॉइंट ये रखा कि हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, ठीक है। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, आपको बोलना होगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, ये चांसेस है, द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो ऐसे बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का होने का चांसेस है, इसको अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश में चांसेस बोल सकते हैं। एग्जैक्ट वर्ड जो बोलना है कि एग्जैक्ट यही रहेगा, ये उन्होंने बोला कि ये गलत है। एग्जैक्ट वर्ड बोलना कि ये गलत है। इन्होंने बोला कि डिफाइन किया कि ये एक स्पेस बोलिए, एक लोकेशन बोलिए, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ऐसे बोलिए कि जहां इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। एग्जैक्ट नहीं, अनसर्टेनिटी। इन्होंने बोला कि एग्जैक्ट नहीं बोलना है, अनसर्टेनिटी बोलना है कि चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम चांसेस है, ऐसे उन्होंने बोला ये। तो वो आपका बोला उन्होंने कि एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, कभी भी साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बना सकते हैं। उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि आप स्पेस बता सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं, स्पेस इन एन एटम, एटम के अंदर में एक लोकेशन बता सकते हैं, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ इलेक्ट्रॉन खूब हो सकता है, वहाँ चांसेस है इलेक्ट्रॉन का। तो ये आप फिगर बनाएंगे और इनका स्टेटमेंट लिखेंगे कि द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। द एग्जैक्ट पोजीशन and exact momentum of an electron in an atom cannot determine simultaneously. सो एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम कभी आप नहीं बता सकते हैं। तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट डाला, इनसे पूछा गया फिर कैसे आप क्या बताएंगे, तो उन्होंने बोला कि आप स्पेस बताइए, ठीक है। उन्होंने एक स्पेस बताया कि वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चांस जो है इलेक्ट्रॉन का वो मैक्सिमम है। इन्होंने एक स्पेस डिफाइन किया।
define a space in an atom. ये इन्होंने एक स्पेस जगह बनाया, उन्होंने एक जगह बताया, वॉल्यूम बताया कि स्पेस इन एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वेयर द प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। और उन्होंने उसका नाम दिया ऑर्बिटल, एक नया नाम उन्होंने बोला कि ये दिस स्पेस इज डिफाइंड एज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का उन्होंने नाम दिया कि तो हाइजेनबर्ग डिफाइन किया स्पेस, स्पेस बताया, उन्होंने बोला कि एग्जैक्ट तो नहीं हम लोग बोल सकते हैं, आप एक चांसेस बता सकते हैं, स्पेस बना सकते हैं वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दिस स्पेस इज डिफाइंड एज ऑर्बिटल, एज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल उन्होंने नाम दिया, ये ऑर्बिटल नाम दिया। तो ये था इनका स्टेटमेंट, छोटा सा स्टेटमेंट कि एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता सकते हैं, कि इलेक्ट्रॉन का आप एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसकी जगह पे, आप एग्जैक्ट की जगह पे आप बोलिए कि प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, स्पेस बनाइए एटम में वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और वो स्पेस को उन्होंने बोला कि ऑर्बिटल, उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलेंगे, ऑर्बिटल डिफाइन आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम आता है कि ऑर्बिटल डिफाइंड, ऑर्बिटल बोर्ड में आता है, जस्ट सिंपल आता है कि डिफाइंड, वन एक नंबर का आएगा डिफाइंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल में ऐसे आपको बनाइएगा, कोई पूछता है कि ऑर्बिटल, तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, या आप हमेशा साइज को मैं बोलता हूँ कि ड्राइंग से बनाया कीजिए, ऐसे बोलिए कि ऑर्बिटल, कोई पूछता है कि ऑर्बिटल क्या है, तो आप बोलिएगा कि ये इतना बड़ा एटम है, ये एटम, ठीक है, एटम। कोई पूछता है कि ऑर्बिटल क्या है, तो आप ऐसे दिखा देंगे, ऐसे ऐसे डॉट डॉट, कहीं भी एटम में ऐसे डॉट 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 ऐसे करके दिखा दीजिए ऐसे, और यहाँ पे बने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बोले ये स्पेस है, ये स्पेस ऑर्बिटल इज स्पेस वेयर, तो यहाँ बोलेंगे कि यही है ऑर्बिटल, ये जगह को बोलिएगा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल फिगर बनाइए, और फिगर बना के ऐसे डिफाइन करिए, एक नंबर में आता है, बोर्ड में आता है कि ऑर्बिटल, तो आप बोलिए कि ऑर्बिटल, ठीक है। सो बोलना है आपको कि स्पेस इन एन एटम, एक एटम में एक जगह है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। बस इतना लिख लीजिएगा, आपको पूरा एक नंबर मिल जाएगा। सो ऐसे फिगर बनाइए, फिगर बना के भाई ऑर्बिटल स्पेस है, एक जगह है, ठीक है। कई लोग ऑर्बिटल का मतलब ऐसे समझते हैं, है वो है, आगे आगे बढ़ पड़ेंगे। कई लोग ऑर्बिटल का मतलब वन बॉक्स बोलते हैं, और वन बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देते हैं, तो उस पर नहीं मिलता नंबर इस पे मिलता है। ऑर्बिटल जो हाइजेनबर्ग ने डिफाइन किया था, ऑर्बिटल का मीनिंग है स्पेस, एक जगह है, जगह, ये एटम में एक जगह है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये ऐसे ड्राइंग नहीं करना, ये इसको बॉक्स बना के नहीं करना है। तो ऑर्बिटल स्पेस इन एन एटम, एक एटम है ऐसे बनाइए, उसमें एक जगह है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, एग्जैक्ट नहीं, प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस, इलेक्ट्रॉन का होने का चांस वो मैक्सिमम है, वही स्पेस को ऑर्बिटल बोला गया। ये हाइजेनबर्ग ने डिफाइन किया था। सो ये इनका स्टेटमेंट हो गया। कुछ क्वेश्चन आपको बनाना है, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्वेश्चन सिंपल है, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आया ही है इसका, जो भी मेडिकल का चाहे IT में इनका क्वेश्चन आता है सिंगल पैटर्न का है, वो मैं समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, मान लीजिए डेल्टा एक्स जो है फॉर्मूला हमें बनाना है। तो नंबर 1 में कह लीजिए डेल्टा एक्स द अनसर्टेनिटी in position. So delta x is the uncertainty in position, or delta p uncertainty in momentum.
मोमेंटम. So uncertainty in position, uncertainty in momentum, delta x or delta p. Now Heisenberg formula. So Heisenberg का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई. ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का छोटा सा फॉर्मूला, ये यूज करना है. तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इक्वल लिख देंगे. अभी आपको लिखना है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई. h वही प्लैंक्स कांस्टेंट जो हर टॉपिक में आपको यूज होता है. तो डे 1 से आप देख रहे हैं प्लैंक्स कांस्टेंट रदरफोर्ड से चलते आ रहे हैं, और लास्ट टॉपिक क्वांटम नंबर भी पढ़ेंगे या एक्सरे पढ़ेंगे, वहां भी प्लैंक्स कांस्टेंट आएंगे. तो h इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट. सो जूल इनटू सेकंड प्लैंक्स कांस्टेंट. हो गया. सो 4 पाई तो मैथमेटिकल नंबर हो गया. नेक्स्ट अब इस फॉर्मूला को चेंज करते हैं. जैसे डी ब्रॉगली में एक ही फॉर्मूला था, उसको कई 4 फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में आपने प्रेजेंट किया था. एग्जैक्टली सेम इसी में हम लोग ऐसे इसको चेंज करना चाहेंगे. मान लीजिए कि डेल्टा पी की जगह मोमेंटम की जगह m इंटू डेल्टा वी कर सकते हैं. तो नेक्स्ट फॉर्मूला हुआ m फॉर मास और डेल्टा वी द अनसर्टेनिटी इन स्पीड. स्पीड. सो ये नेक्स्ट फॉर्मूला, जैसे आपका फर्स्ट फॉर्मूला था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी और वो ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, ये था फर्स्ट फॉर्मूला. इस फॉर्मूला में चेंज कर लीजिए. सो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की जगह m डेल्टा वी कर लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई. हो गया. नेक्स्ट फॉर्मूला को और चेंज करना है, और कैसे चेंज करेंगे तो नेक्स्ट देखिए आपका ये जो आप देख रहे हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी और ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, ऐसे ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला. अब अगर आप डेल्टा टी, अगर यहाँ डेल्टा एक्स ले लेते हैं और यहाँ डेल्टा पी और डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये डेल्टा टी से डिवाइड और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ऐसे h बाई 4 पाई. डेल्टा टी से मल्टीप्लाई और डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो dp बाई dt को फोर्स बोलते हैं. जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप जानते हैं कि F जो फोर्स होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू आप डेल्टा P बाई डेल्टा T. आप पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, काफ़ी क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस किए हुए हैं. dP बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी ये पढ़े हुए हैं आप, ठीक है. और डेल्टा T जो है वो अनसर्टेनिटी इन टाइम हो गया. डेल्टा T द अनसर्टेनिटी इन टाइम. इन टाइम. सो रिजल्ट बन गया डेल्टा एक्स हो गया और इंटू फोर्स हो गया इंटू डेल्टा टी और ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई. लीजिए एक नया फॉर्मूला आ गया. तो जैसे डी ब्रॉगली में पढ़े हुए हैं वैसे ही यहां भी पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट फोर्थ. सो अलग अलग फॉर्मेट में मेन फंडामेंटल इक्वेशन यही है, इसी को अलग अलग फॉर्म में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. अच्छा देखिए नेक्स्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स और इंटू एफ इंटू डेल्टा टी.
और यहाँ पे आपने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। तो आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो गया, वर्क डन इज कॉल्ड चेंज इन एनर्जी। सो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये आप पढ़ चुके हैं, वर्क डन होता है, वर्क डन। और वर्क डन की जगह आप लिख सकते हैं चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। सो आप एक नया फॉर्मूला डेल्टा ई के फॉर्म में लिख सकते हैं इनटू डेल्टा टी और ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। डेल्टा ई द चेंज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, डेल्टा ई। सो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, एनर्जी। सो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ये हो गया। देखिए चार फॉर्मूला जैसे डी ब्रॉगली का था वैसे ही यहाँ भी आ गया। ठीक है, एक और टर्म आपको सीखना है कि h बाई जो 4 पाई है ना उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं आप। ये यूज होता है आईटी के कई क्वेश्चन में आता है, आप ध्यान रखेंगे h बाई जो 2 पाई होता है ना, h बाई 2 पाई को नाउ एक कोडिंग बना हुआ उसको h क्रॉस यूज किया जाता है। h बाई 2 पाई को h क्रॉस लिखने का एक तरीका है। सो आप जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना डेल्टा x इंटू डेल्टा पी और ये बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई ऐसे लिखते हैं, तो आप इसके जगह डेल्टा x इंटू डेल्टा पी और ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 ऐसे यूज कर सकते हैं। h क्रॉस बाई 2 ये आप यूज कर सकते हैं, h क्रॉस बाई 2 ये भी बना सकते हैं। सो फॉर्मूला यही है आपका, क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा ही है। कुछ और रिजल्ट पहले करते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, काफी छोटा टॉपिक है ये। अच्छा, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टार्ट तो हुआ था इलेक्ट्रॉन के लिए, बट ये अप्लाई होगा सारे मूविंग पार्ट के लिए। जैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ उन्होंने स्टार्ट तो किया था इलेक्ट्रॉन के लिए कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, वो वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया था आपने, बट बाद में आपने देखा कि किसी के लिए लग गया था। आईडी में कई क्वेश्चन आया, क्रिकेट बॉल के लिए क्वेश्चन बनाए हैं आप, मास है, स्पीड है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में डी ब्रॉगली लग गया था। एग्जैक्टली सेम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल applicable for all moving object। 6 डी ब्रॉगली wavelength and Heisenberg uncertainty principle। applicable for all moving object। So, जितने मूविंग सिस्टम है सारे मूविंग सिस्टम पे लगा सकते हैं ये। जैसे आपने डी ब्रॉगली देखा था क्रिकेट बॉल पे, गोल्फ बॉल पे, हीलियम एटम पे, एनी किसी के लिए, फोटोन पे, सब पे आपने अप्लाई किया था। तो वैसे ही यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी सारे मूविंग सिस्टम पे अप्लाई है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, for Heisenberg uncertainty principle so delta x for delta p is equal to delta x। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आया हुआ पेपर में कि if uncertainty in momentum is equal to uncertainty in position, if for uncertainty in position
इसको बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा वी चाहिए। सो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अगर इक्वल है तो अनसर्टेनिटी इन स्पीड चाहिए डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी वो निकालना है आपको। एकदम इजी सा क्वेश्चन, देखिए आप समझिए। आप जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। हो गया। क्वेश्चन बनाने के लिए इक्वल करना है, कोई भी न्यूमेरिकल बनाना होता है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है तो आपको लिखना है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। क्वेश्चन बनाने के लिए इक्वल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का मतलब एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। रुकिए प्लीज वेट करते हैं। क्या लिखा हुआ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। सो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह ये गिवन है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। ये पेपर में गिवन है, ये गिवन है। तो जब ये गिवन है तो डेल्टा एक्स की जगह आप रिप्लेस कर लीजिए डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी एच बाई 4 पाई। ये नेक्स्ट, सो डेल्टा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच बाई 4 पाई। ऐसे कर लीजिएगा। डेल्टा पी का मतलब होता है एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू अंडर रूट एच बाई 4 पाई। सो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी पढ़ेंगे तो 1 बाई एम अंडर रूट एच बाई 4 पाई। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है जो एकदम आसान है। फिर से ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया और पूछा गया कि नेक्स्ट इज द 4th पॉइंट। पूछा गया कि इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, देन डेल्टा वी चाहिए था। फिर से डेल्टा वी चाहिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ठीक है। सॉल्व करना आपको। देखिए स्टार्ट करेंगे वैसे ही। स्टार्टिंग जो है वो आप जानते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ये है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप डेल्टा पी को चेंज कर लेंगे या इक्वल टू, पहले सबसे पहले इक्वल कर लें। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई, पहले इक्वल कर लीजिए, हो गया इक्वल। अब समझिए यहाँ पे रुकिए। अभी डेल्टा एक्स पी की जगह मैं यूज कर रहा हूँ एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई, हो गया। अब मैं यूज कर रहा हूँ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी, ये ठीक है। ये गिवन है, पेपर में दिया हुआ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी, ये ऐसे दिया हुआ, ठीक है। सो डेल्टा एक्स की जगह आप यूज कर लेंगे डेल्टा वी। सो ये है डेल्टा वी, एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। सो डेल्टा वी का स्क्वायर एच बाई 4 पाई एम, यहाँ पे नीचे एम कर लेंगे इंटू 4 पाई। सो डेल्टा वी सॉल्व करेंगे एच बाई 4 पाई एम, हो गया।
इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। सो आप नोट करिए। और मैं न्यूमेरिकल भी है, एक दो और थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट पे एक थ्योरेटिकल रिजल्ट है, वो आप थ्योरी टाइप का है, वो आपको एक्सप्लेन करना है या प्रूफ करना है। ये एक छोटा सा थ्योरेटिकल रिजल्ट है। 5 फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Prove that electrons are not present inside the nucleus। ये प्रूव करने के लिए बोला गया था। ऐसा तो न्यूक्लियस में होता नहीं है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस कंटेंट न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो बाहर में रहता है। तो वो प्रूव करना है कि अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, देन प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। Not present inside the nucleus। सो ये प्रूफ करना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हेल्प से प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये प्रूफ करना था हम लोग को। थ्योरेटिकल रिजल्ट है, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है। देखिए समझिए इसमें पॉइंट तो आपका कि जैसे ये मैथ में होता है। मैथ में हम लोग जब 11th क्लास पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और उसमें प्रूफ किया जाता है। उसमें प्रूफ करना होता है कि प्रूफ दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट ऑड नंबर, नॉट इमेजिनरी, नॉट रियल नंबर, कुछ ऐसे प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो वहां बनाने का तरीका है कि प्रूफ करना है कि रूट ऑड नंबर नहीं है, तो हम लोग मान के चलते थे कि लेट रूट इज द ऑड नंबर और क्वेश्चन सॉल्व करते थे। वो तरीका है बनाने का कि जब भी प्रूफ करना हो कि नॉट, प्रूफ करिए कि नॉट है, जैसे ये लिखा हुआ प्रूफ करना है कि प्रूफ का इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये प्रूफ करना है। तो मैं लेके चल रहा हूं लेट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मान के चल रहा हूं कि सारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में बैठा है। सॉल्व करेंगे, कुछ न कुछ ऐसा चीजें आएगा कि साइंस में इम्पॉसिबल होगा, वो चीजें इम्पॉसिबल होगा और वहीं से हम लोग रिटर्न करेंगे कि इसका मतलब जो मैंने माना है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैथ बनाने का भी तरीका, मैथ में बहुत सारा डेरिवेशन हम लोग पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि ये रूट ऑड नंबर नहीं है, प्रूव करिए। तो हम लोग मानते थे कि रूट ऑड ही नंबर है, फिर उसको सॉल्व करते थे। सॉल्व करते करते लास्ट में कुछ ऐसा आएगा जो साइंस में इम्पॉसिबल होगा। तो जैसे ही ये इम्पॉसिबल होगा तो हम लोग स्टार्टिंग बोलते थे कि वो जो स्टार्टिंग में मैंने माना है वो इम्पॉसिबल है। जैसे इसमें प्रूफ करना है, बोर्ड एग्जाम पे ही क्वेश्चन है, प्रूफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जानते हैं बट प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो चलिए इस बार मानते हैं लेट ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। चलिए ये मान के चलते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आएगा ही। लेट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। चलिए यही मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन सारा न्यूक्लियस के अंदर बैठ गया है। बनाते हैं फिगर, ये है न्यूक्लियस, फिगर बना लेते हैं। न्यूक्लियस का फिगर बना लीजिए और ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का रेडियस सबको पता है, रदरफोर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस याद है, भूल गए आप? R4 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अप्रोक्सीमेटली 10 पे पावर -15 मीटर और 10 पे पावर -13 सेंटीमीटर या 1 फर्मी या 1 FM, ये सब आप पढ़े हुए हैं ऐसे।
और मान लीजिए ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही बैठा हुआ है, ये क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि नहीं होता है, तो मान लेते हैं कि बैठा है न्यूक्लियस के अंदर ही, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही बैठा है। और हेल्प किसका लेना है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, उनके हेल्प से प्रूव करिए और दिखाइए कि अगर हाइजेनबर्ग सही है तो वो प्रूव करके दिखाइए। देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, यही है। फिर से देखें, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, हो गया, ठीक है। नाउ रुके, 4 इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, समझिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अरे वो रेडियस तो हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन कहाँ रह सकता है, ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ये इलेक्ट्रॉन जो है बताइए, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन, तो यही तो हुआ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब आप पोजीशन कितना दूर जा सकता है मैक्सिमम, तो न्यूक्लियस में है तो एकदम बाउंड्री पे चला जाएगा, तो बाउंड्री पे जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन 10 पे पावर -15 मीटर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 इंटू 10 पे पावर -31 हुआ इलेक्ट्रॉन का मास, डेल्टा वी और ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, h 6.6 इंटू 10 पे पावर -34 और 4 और पाई का वैल्यू हुआ 3.14, ये है। रुके इसको सॉल्व करने दीजिए। सो डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6.6 इंटू 10 पे पावर -34 इंटू ये उधर चला गया 10 पे पावर 31, ये इधर चला जाएगा 10 पे पावर 15, ये है 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9.1 मीटर पर सेकेंड। रुके एक बड़ा मिस्टेक आने वाला है, क्योंकि साइंस पढ़ने का तरीका यही है कि प्रूफ करना है कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, तो आप मान लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर है, सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करने पे डेल्टा वी जब आप सॉल्व करेंगे, आप सिर्फ पावर ही देखिए ना, सिर्फ पावर देखिए, तो 6.6 मान लीजिए 6.6 डिवाइड बाई यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9.1 और यहाँ ऊपर में पावर देखेंगे, ऊपर का पावर देखिए। सो ये इसमें से घटा तो 3 हो गया, यहाँ से 3 - 3 इसमें से घटा 10 पे पावर 12 10 पे पावर 12। ओह देखिए यहाँ बड़ा मिस्टेक आने वाला है, ये देखिए ये डाटा देख रहे हैं। आप जानते हैं पूरे साइंस में, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री, पूरे यूनिवर्स में अभी तक जो डिफाइन किया जाता है मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। साइंस का सबसे हाईएस्ट स्पीड जो हो सकता है वो स्पीड ऑफ लाइट, और ये साफ दिख रहा है कि जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो साफ दिख रहा है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द सी, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ये पावर देखिए 12 है, सॉरी कहाँ गया, इधर 10 नहीं है भाई, ये 10 नहीं है, 6.64 ये पावर कैंसिल हो गया, 10 नहीं है। फिर भी आप सॉल्व भी करेंगे ना, अगर यहां से 2-3 जीरो इसको दे भी देंगे तब भी ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा रहेगा, और स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है इम्पॉसिबल। मैंने बोला कि तरीका यही है बनाने का, मैथ भी पढ़ते हैं तो वही मेथड है। जो चीज प्रूफ करना है कि नॉट पॉसिबल तो वो उल्टा मान लीजिए कि हाँ है, सॉल्व करते जाइए। जैसे यहाँ प्रूफ करना था कि इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, मैंने मान लिया कि मेरा सारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही बैठा हुआ और मैं आगे बढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में सब जानता हूँ और बढ़ते बढ़ते साइंस में एक ऐसा टर्म मिला मुझे कि ये टर्म देख करके मैंने बोला इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। बट ये जब नहीं हो सकता तो जो मैंने माना है वो इम्पॉसिबल है, वो गलत माना है मैंने। सो डेल्टा वी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। ये पूरे साइंस में कभी भी नहीं हो सकता है, ये नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। किसी भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी सिस्टम का
स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सो जो हमने स्टार्टिंग में माना था ना वो नॉट पॉसिबल है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया, प्रूव करना था कंप्लीट। क्वेश्चन आता है, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन मैं बना देता हूं आपको, वही क्वेश्चन आता ही है आईटी मेन में चाहे मेडिकल में, एक ही पैटर्न का जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर देता हूँ और फिर मैं समझा देता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था आपको, यही सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ये सबसे कॉमन जो सारे एग्जाम में पीएमटी में चाहे आईटी मेन में जो आया हुआ है क्वेश्चन, वो सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है। ये रिपीट करते रहता है, यही क्वेश्चन 3-4 बार आपको डाटा चेंज कर देगा, पूछते रहता है। इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है विथ स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड विथ एन एक्यूरेसी ऑफ, ये जो लाइन लिखा रहेगा विथ एन एक्यूरेसी, विथ एन अनसर्टेनिटी लिखा रहेगा। इसका मीनिंग बस समझना है। इसका मीनिंग ये हुआ ना कि डेल्टा वी जो हुआ वो इज इक्वल टू जो वी है कितना है 600 मीटर पर सेकेंड, और विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 0.05, तो ये है 0.005 बाई 100, ये है ना परसेंट, ये 0.005 बाई 100 ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, डिवाइड बाई 100, ये बस एक टर्म आपको सीखना है आपका। इसका मतलब और बेटर फॉर्म में आप लिखेंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 0 और 2 0, ऐसे ये कैंसिल हो गया ऐसे, तो 6 हुआ और उसको सॉल्व करेंगे तो वो 5 × 10⁻³ ये यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डेल्टा वी, ठीक है, ये 6 × 5 30 हो गया, 30, तो 3 × 10⁻², 3 × 10⁻², ये हो गया मीटर पर सेकेंड, हो गया सर। ठीक है, ये डेल्टा वी। सो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन चाहिए, तो चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए है, सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, मैंने बोला था क्वेश्चन बनाने के लिए h/4π कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, h/4π इक्वल करना न्यूमेरिकल बनाते समय। आप यहाँ फॉर्मूला चेंज कर लेंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा पी m डेल्टा वी कर लेंगे इज इक्वल टू h/4π, ये हो गया। बाकी आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन चाहिए, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4π m डेल्टा वी, हो गया। h का वैल्यू ले लेंगे, h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, मास 9.1 इंटू 10⁻31। सो अनसर्टेनिटी इन स्पीड 3 × 10⁻², सो 3 × 10⁻², ये हो गया पोजीशन मीटर में। सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा एक्स ये है 6.6, सो 4 3.14 9.1, ये ऊपर चला जाएगा पावर, और अच्छा एक मल्टीप्लाई है यहाँ 3 भी तो है 3, और ये पावर ऊपर चला जाएगा, सो 2 हुआ 33 और 34 -1। सॉल्व करेंगे और बेटर फॉर्म में, ये सॉल्व कर लेंगे। ये 3 कटा, यहाँ पे हो गया 2.2 हो गया, ये 2.2 हो जाएगा, और एक 0 हटा लीजिए ना, इसको दे दीजिए। सो ये हुआ 10⁻²। अब सॉल्व आपको करना है, -2, एक 0, ये वाला 0 इसको दे दिया मैंने। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9.1 मीटर में है, और एक 0 और देना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सो 220 कर दीजिए,
और यहाँ पे 10 पे पावर -3 कर लेंगे, एक जीरो यहाँ पे और बिठाया मैंने तो एक -3 कर दिया यहाँ पे। सॉल्व आपको करना है, आप अपना तरीके से सॉल्व करेंगे आप। 4 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9.1 सॉल्व कर लीजिए डेल्टा एक्स। सो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये 4 से कट गया यहाँ पे। सो 5 50 55 और ये 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3.14 9.1, सो यहाँ पे हो गया 27 28 समथिंग जो आएगा, और 28 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 56 1.9 आ रहा है, नियरली 1.9 इंटू 10 पे पावर -3। चेक कर लेंगे आंसर, 10 पे पावर -3 मीटर। सो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। मैं देख लेता हूँ, नियरली वो इसी के पास आ रहा है मेरा। सो ठीक है, 1.92 है करेक्ट। क्वेश्चन का पैटर्न यही है, बस डाटा थोड़ा मोड़ा यहाँ चेंज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी मेन का आया हुआ क्वेश्चन है। कितना आसान है, बस डाटा बस चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है, विथ एन एक्यूरेसी ऑफ या विथ अनसर्टेनिटी ऑफ है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। चेक करते हैं। सो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन तो वही है, यहाँ पे मैं 300 कर दिया, यहाँ पे 300 हो गया, और यहाँ है 0.01 बाई 100, ये हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और इंटू 10 पे पावर -2। वो तो वही क्वेश्चन आ गया, फिर तो वही क्वेश्चन है, 3 इंटू 10 पे पावर -2, तो फिर तो वही सेम क्वेश्चन होगी, कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो सब कुछ लास्ट तक वही रहेगा। तो केवल हल्का सा डाटा चेंज हुआ है, उसके बाद भी तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी वही आ गया, वही है 3 इंटू 10 पे पावर -2, इससे सेम रहेगा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमेशा यही आता है, यही पैटर्न है जिसमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपको निकालना है। कभी कभी थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन मैं अलग टाइप का देखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तो उसको मैं समझा देता हूँ। 7 8। सो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव विथ स्पीड कुछ मैंने विथ स्पीड कुछ यहाँ मैं अपने मन से लिखते रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड विदिन 2 मीटर पर सेकेंड। ये लिखिए, तो ये नया थोड़ा नया है, ठीक है, नया क्वेश्चन था। सो विदिन लिखा हुआ है, इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इसका मीनिंग समझिए कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और वो मूव कर रहा है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये है एक बाउंड्री है, और ये एक बाउंड्री है, और लिखा हुआ विदिन 2 मीटर पर सेकेंड। विदिन का मतलब हुआ कि हो सकता है ये दो अप कर सकते हैं, यहाँ पे 2 अप कर सकते हैं, और यहाँ पे विदिन मतलब 2 अनसर्टेनिटी में 2 डाउन कर सकते हैं। ये 2 का जो है रेंज चल रहा है, 2 अप जा सकता है, या हो सकता है विदिन 2 का मतलब 2 डाउन भी जा सकता है, ये विदिन 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ, देखिए इसका मीनिंग हुआ कि वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 10 प्लस 2 ये मीटर पर सेकेंड, मतलब हुआ 12 मीटर पर सेकेंड, इतना आगे तक जा सकता है। वेलोसिटी जो मिनिमम वो हुआ 10 - 2, उसमें से 2 घटा लीजिएगा, 10 - 2 का मतलब हुआ 8 मीटर पर सेकेंड विदिन, जो हुआ विदिन 2 यूनिट आगे 2 यूनिट पीछे, ऐसे। और इससे आपको रिलेट करना है ऐसे। अब आपको इनसे रिलेट करना है डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, सो वेलोसिटी मैक्सिमम माइनस वेलोसिटी मिनिमम, ऐसे। सो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो हुआ 12 - 8 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ये है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा।
3 का वही है आपका। तो ये एक नया क्वेश्चन आपको मिला। सो आप लिखेंगे यहाँ पे h 6.6 10 पे पावर -34 ऐसा यूनिट है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 9.1 10 पे पावर -31 इंटू 4 हो गए। देखिए सॉल्व करते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो 3.3 हो जाएगा। नीचे यहाँ 2 कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय इससे चला जाएगा। सो 6.28 ये है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये पावर ऊपर देखेंगे, ऊपर में पावर। सो 31 -34 10 पे पावर -3 ये है मीटर। ओके, इसमें 2 जीरो देना पड़ेगा, 1 जीरो इसको ऐसे बांट दीजिए। 33 और 6.28 9.1 इंटू 4 33 करेंगे तो ये 10 पे पावर -4 हो जाएगा। 1 जीरो यहाँ नीचे से ऊपर यहाँ चला जाएगा -4 और 1 जीरो और दे दीजिए। 1 जीरो और देंगे आप तो 10 पे पावर -5 हो जाएगा। क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए ये देखिएगा नीचे आपको काफ़ी बड़ा वैल्यू है। अब आप सॉल्व करेंगे। अब अंदाज से लगाएंगे, इससे 4 से कैंसिल कर लेंगे तो 4 8 32 और 10 2.5 82.5 यहाँ पे 6.28 9.1 10 पे पावर -5 मीटर। सो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 54 और 9 मल्टीप्लाई बाय 0.3 54 55 56 57 आएगा। ये नीचे करेंगे तो 57 तो 57 है, नियरली 1.4 के रेंज में आएगा। मैं चेक कर ले रहा हूँ, 1.4 के क्लोज आएगा आपका। 82.5 डिवाइड बाय 6.28 9.1 ये एग्जैक्टली 1.4। सो ये है 1.4। वो अंदाज लग जाता है यहाँ पे। डेल्टा एक्स इज 1.4 इंटू 10 पे पावर -5 मीटर। ये है, ये हो गया। एक क्वेश्चन और है जो पूछा हुआ है, सो मैं प्रेजेंट करता हूँ। ये एक क्वेश्चन था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट चाहिए। देखिए क्वेश्चन तो आया हुआ है, ठीक है, पूछा हुआ है, ठीक है, बट थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली देखिए ये क्वेश्चन नहीं पॉसिबल है, ठीक है। पूछा हुआ है इसलिए हम लोग को बनाना है। सॉल्व करने का मेथड मैंने सिखाया था आपको, बट आप जब आंसर देखेंगे, आप चारों आंसर देखिए तो, ठीक है, चारों आंसर जब देख रहे हैं तो ये 10 पे पावर 12 12 12 12 ये कैसे पॉसिबल है? आप जानते हैं किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रॉन, फोटोन, किसी का भी स्पीड जो हो सकता है, हाईएस्ट स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, उतना भी नहीं पहुंच पाता है। हाईएस्ट स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से हमेशा छोटा रहेगा। ये तो देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 पे पावर 8 होता है मीटर पर सेकेंड, ये तो 10 पे पावर 12 है। बट अब पूछा हुआ है, ऑप्शन में है, तो बनाना तो पड़ेगा हम लोग को। प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, जानते हैं ये, ठीक है, बट मेथड है। मैंने आपको समझाया था कि ये लिखा हुआ पेपर में अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, ये गिवन है पेपर में। स्टार्ट करते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π, ये आप जानते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स की जगह आप डेल्टा पी कर लेंगे और यहाँ डेल्टा पी कर लेंगे, वो है इक्वल टू h/4π। यहाँ से आप डेल्टा पी हटाएंगे, डेल्टा पी स्क्वायर हो गया, सो h/4π रिजल्ट आप जानते हैं।
सो डेल्टा पी आप यूज करेंगे तो ये होगा √h/4 ये डेल्टा पी का मतलब हुआ m इंटू डेल्टा वी, ये सॉल्व करेंगे तो √h/4 ऐसा। ये थ्योरेटिकल रिजल्ट भी पूछा हुआ है, तो आपको डेल्टा वी चाहिए, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/m √h/4। रुकिए मुझे थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन के लिए होना चाहिए, ये क्या लिखा हुआ था, किसके लिए था, क्वेश्चन में प्रेजेंट किया था आपको। सो इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। ये हम लोग बातें कर रहे थे 4 इलेक्ट्रॉन, ये है 4 इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में था 4 इलेक्ट्रॉन के लिए। तब आप डिस्कस, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, h पता है, 4 पता है, सॉल्व करते हैं और अप्रोक्सीमेटली देखते हैं कौन सा आ रहा है। सो मुझे चाहिए था डेल्टा v इज इक्वल टू 1/m m का वैल्यू हुआ 9.1 इंटू 10⁻³ √h 6.6 इंटू 10⁻34 और 4 हो गया। पाई का वैल्यू हुआ 3.14। ये ओवरऑल मीटर पर सेकेंड में आ गया, ठीक। सो डेल्टा वी ये ऊपर कर लेंगे 10⁻31, बाहर निकालेंगे 10⁻17 9.1, ये सॉल्व करेंगे, ये नियरली कट जाएगा, नियरली एग्जैक्टली तो नहीं, 2 टाइम, ये इससे अप्रोक्सीमेटली पूछा ही गया था। सो ये 6.28 होगा, तो नियरली कट कर लेंगे, ये 2 हो गया, ये 1/2 हो गया और ये 1/√2, और आप जानते हैं कि 1/√2 ये भी नियरली जो होता है वो 0.7, क्योंकि हमें अंदाज ही लगाना है, तो ये है 0.7 है। रुकिए अभी इसका एक 0 हटा देंगे, तो ये हुआ 7 हुआ, डिवाइड बाय 9.1 हो गया, और एक 0 जब नीचे आएगा तो ये 30 हो गया, और 30 और 17 10⁻13 हो गया। देखिए और बेटर फॉर्म है डेल्टा वी, एक 0 और ले लीजिए, यहाँ पे एक 0 और लीजिएगा तो 70 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। सो डेल्टा वी 70 डिवाइड बाय 9.1, सो 8, नियरली 8 के टाइम में ये आएगा आंसर, ए आ जाएगा। सो 8 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। सो अप्रोक्सीमेटली चाहिए, तो ये तो क्वेश्चन में था इसलिए हमें बनाना है, बट ये प्रैक्टिकली देखिए नहीं पॉसिबल है। आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड किसी का हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आया है तो क्या करेंगे, हमें जो ऑप्शन रहेगा उसी में से सॉल्व करना है आपको। ये हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही था, छोटा सा था आपका। नेक्स्ट क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर भी थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपको बनाना है। आधा मैं कर दूंगा, आधा आप कर लीजिएगा। सो ये लेक्चर फाइनल, ये जो हाइजेनबर्ग ये कंप्लीट।